हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय OneX बैट एंड वेमेकी इंफ्रा डेली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन खत्म हुआ और अब पांचवें दिन जो ये मैच है वो बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। स्टंप तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 हो चुका है। यानी जीत के लिए आप चाहिए 135 रन और इंग्लैंड को चाहिए सिर्फ 6 विकेट। मैच पूरी तरह से अभी बराबरी पर नजर आ रहा है, लेकिन पलड़ा किस ओर झुकेगा ये आज तय हो जाएगा। आज उम्मीद है डे 5 तय करेगा कि लॉर्ड्स में इस बार किसकी विजय होने वाली है। भारत को 193 रनों का टारगेट मिला दूसरी पारी में, लेकिन शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया और जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर उसके बाद केएल राहुल और करुण नायर ने मोर्चा संभाला, कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने 36 रनों की साझेदारी की, लेकिन कार्स ने साझेदारी तोड़ दी और नायर को 14 रनों पर एलबीडब्ल्यू करा दिया। इसके बाद आए कप्तान गिल आए, लेकिन दूसरी पारी में भी उनका बल्ला नहीं चला और कार्स ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करा दिया। फिर अंतिम ओवर में बेन स्टोक्स ने नाइट वॉचमैन के रूप में आए आकाशदीप को बोल्ड कर दिया और ये इंग्लैंड का सबसे अहम विकेट रहा। अगर हम बात करें पहली पारी में शतक लगाने वाले केएल राहुल की, तो वो अभी क्रीज पर डटे हुए हैं और भारत की उम्मीदें भी डटी हुई है कि लॉर्ड्स में जीत जरूर हासिल होगी। इंग्लैंड की दूसरी पारी की बात करें तो 192 पर ऑल आउट हो गई थी और पूरे सफर में हीरो रहे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें मिले 4 विकेट और वो भी जो रूट, बेन स्टोक, जेम्स स्मिथ और शोएब बशीर के सभी को उन्होंने बोल्ड किया। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सुबह की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की शुरुआत 2 रनों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जल्दी ही बेन डकेट को और ओली पोप को चलता किया। नीतीश ने क्राउली को आउट कराया और फिर आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को बोल्ड कर दिया। दूसरी ओर तीसरे सत्र में सुंदर छा गए। वॉशी ने एक के बाद एक विकेट लिए। रूट, स्मिथ, स्टोक और बशीर को उन्होंने आउट किया। बुमराह को भी 2 विकेट मिले। वोक्स और कार्स का काम उन्होंने तमाम कर दिया। अब सबकी नजरें हैं डे 5 पर। क्या भारत को 135 रन जो चाहिए वो मिल जाएंगे या फिर इंग्लैंड उससे पहले 6 विकेट लेने में हासिल हो जाएगा? क्या केएल राहुल भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे? क्योंकि इंडिविजुअली वो यहाँ इतिहास बना चुके हैं। वो पहले भारतीय हैं जिसने 2 शतक यहाँ पर लगाए हैं लॉर्ड्स के मैदान पर और आज जिम्मेदारी बहुत बड़ी है विजय दिलाने की लॉर्ड्स पर। क्या होगा आज? कहां खड़ा है मैच? किसकी ओर झुका हुआ है या फिर बिल्कुल बराबरी पर है मैच? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी। और बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि वो लॉर्ड्स का मैदान था और आज भी लॉर्ड्स के मैदान की ही हम बात करने वाले हैं। आज है तीसरे टेस्ट का 5वां दिन। कहां जा रहा है ये मैच, किसकी तरफ झुका हुआ पलड़ा? एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्टर पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, आपने हिंदुस्तान में जो क्रिकेट का सबसे बड़ा लम्हा था वो क्रिकेट फैंस को दिया था। आज फिर इत्तेफाक से हम लॉर्ड्स की ही बात कर रहे हैं। 6 विकेट हैं, 135 रन है। लॉर्ड्स टेस्ट किसके हाथ में, किसकी तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत ने हमेशा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है और आपको बताइए है कि बड़ी बड़ी हमने टूर्नामेंट जीते हैं। वहाँ पे हमने वर्ल्ड कप भी जीता था और भी टेस्ट मैच ऐसे हुए हैं जिसमें हमारा प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहा। पर आप जब बात कर रहे हो आज के मैच की, देखिए मेरे विचार में ना जो है ना मैच जो है इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि 135 रन टू स्कोर और आपके पास अभी टॉप के बैट्समैन पड़े हैं और केएल राहुल जिन्होंने पहली इनिंग में 100 बनाया था वो बैटिंग कर रहे हैं। ऋषभ पंत है, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है। तो इसमें आपको सिर्फ 1-2 पार्टनरशिप चाहिए और अगर वो पार्टनरशिप बनती हैं तो मैं समझता हूँ कि भारत ये मैच आसानी से जीत सकता है। बट अगर इसमें देखो, क्रिकेट जो है अनिश्चितों का खेल है। बट अगर आप वो शुरू में इंग्लैंड के अगर बॉलर्स 1-2 विकेट निकाल लेते हैं जल्दी, तो फिर जो प्रेशर है ना वो इंडिया के ऊपर आएगा। फिर देन देयर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो। और वो क्रूशियल विकेट कौन सा होगा? क्या कौन है जिसके भरोसे हम कहेंगे कि आज जो मैच है वो जिताएगा? देखिए, क्रूशियल विकेट चारों हैं। केएल राहुल टॉप क्लास बैटिंग कर रहा है। ऋषभ पंत जिसने बहुत सारे रन बनाए हैं इंग्लैंड में और जडेजा ने रन बनाए हुए हैं और वॉशिंगटन सुंदर ने रन बनाए हैं। वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी गिल के साथ लास्ट टेस्ट मैच में, उन्होंने काफ़ी अच्छा समय जो है
क्रीज पे गुजारा हुआ है। तो ये जो खिलाड़ी हैं मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको पता है कि मैच को कैसे निकाला जाता है। और क्या है कि ये यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है और आपको नर्वस कंट्रोल करना है। आपको भी पता है कि 2 पार्टनरशिप चाहिए, आपको पता, कैप्टन को भी, गिल को भी पता होगा, टीम मैनेजमेंट को भी पता होगी कि हमें 2 पार्टनरशिप चाहिए और आज हम ये मैच जीत जाएंगे। पर ये चारों बैट्समैन मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर शुरू में केएल राहुल जो है ये इनके ऊपर काफी दारोमदार डिपेंड करता है। केएल राहुल ने बहुत ही सूझबूझ भरी पारियां पहले भी खेली हैं और आज भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन आपने खुद कप्तान गिल का जिक्र किया है, क्योंकि आज जैसा आपने कहा कि साइकोलॉजी किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से सब लोग मेंटली प्रिपेयर होकर मैदान पर जाते हैं। शुभमन गिल के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिविजुअली वो शानदार रन बना रहे, हालांकि इस मैच में वो रन नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, इंडिविजुअली वो रन बना रहे हैं और जो एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं, मतलब टीम को एकजुट रखने का, टीम के लिए लड़ने का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शुभमन गिल जो है द बेस्ट थिंग हैपेंड टू इंडिया। ग्रेट। क्योंकि देखिए एक यंगस्टर है जो कि वर्ल्ड बीटर है और उसको चांस कैप्टनसी का चांस मिला है उनको इंडियन टीम करने का। इससे बड़ा ऑनर कोई हो नहीं सकता। और काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टूर किया। ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था उनका, पर उन्होंने अपनी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। उन्होंने अपनी गेम के ऊपर जो है वर्क किया हुआ है और इस सीरीज़ में तो बहुत बेहतरीन वो बैटिंग कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बैटिंग अच्छी कर रहे होते हैं, जब आपके रन बन रहे होते हैं, तो आप लीड भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रहता है। तो गिल का फुल मार्क्स टू गिल। दुनिया जो है वो गिल की तरफ देख रही है कि आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले जो ईरा है वो शुभमन गिल का होगा। आने वाला इधर शुभमन गिल का होगा। इस बात से एक और बात मुझे याद आती है, सुनील गावस्कर कुछ दिनों पहले एक चर्चा के दौरान कह रहे थे कि कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। क्या आपको लगता है वी आर नॉट मिसिंग विराट एंड रोहित? देखिए, जो चले ही गए हैं तो उनको मिस तो जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए उनका कुछ हम कर भी नहीं सकते क्योंकि दे वर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। विराट कोहली के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी जल्दी कर दी है रिटायरमेंट लेने की। आई डोंट नो, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है और मेरे विचार में वो खेल सकते थे एक 2 साल। और उनको ये मैं अपनी विचार कह रहा हूँ कि उनको ये सीरीज़ खेलनी चाहिए थी, पर ये उनका अपना डिसीजन है, उन्होंने लिया है। पर हो सकता है, मेरे विचार में हो सकता है कि इन्होंने ये डिसीजन बड़ा जल्दी लिया। पर रोहित शर्मा और विराट की अगर बात करें, हम डेफिनेटली मिस करेंगे। बट देखिए, वो अगर चले गए हैं तो बाकी जो खिलाड़ी आए हैं उनकी जगह पे दे आर डूइंग वेल। क्या मदनलाल जी, आप ये बात मानते हैं कि अभी जो इंग्लैंड में एट प्रेजेंट जो टीम हमारी परफॉर्म कर रही है वो इंग्लैंड में पुरानी टीमों के कंपैरिजन में कहीं बेटर नजर आ रही है, कहीं ज्यादा अच्छी लेवल में नजर आ रही है? देखिए, ये यंगस्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर मैंने बहुत अच्छा मजा आता है टेस्ट मैच देखने का, क्योंकि जैसे वो फाइट कर रहे हैं, जैसे वो मैच खेल रहे हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। फील्डिंग में हमने पहले टेस्ट मैच में इतनी अच्छी नहीं की, उसी की वजह से हम मैच हारे भी हैं। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये यंग इंडियन टीम जो है बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है और फाइट भी कर रही है। और मेरे को पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि ये जो है टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है हमारे पास। लॉर्ड्स टेस्ट का टर्निंग पॉइंट किसे आप मानते हैं और आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्या होगा? देखिए, आज का ये तो पहले तो वो ये है कि 4 विकेट नहीं गिरने चाहिए थे, क्योंकि 4 विकेट गिरने से जो प्रेशर है हमारे ऊपर आ चुका हुआ है। पर अभी इस प्रेशर से निकलने के लिए केएल राहुल को खड़ा रहना पड़ेगा, ऋषभ पंत, जडेजा, इनको मिलके जो है पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और विकेट में कुछ नहीं है। आप अगर ये सोचें कि विकेट सीम कर रही है या कुछ टर्न कर रही है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छी बैटिंग है, ट्रैक है। अगर आप संयम से खेलें, अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो ये रन बन जाएंगे। बाकी देखिए, क्रिकेट में तो आपको पता ही है कि अब रिजल्ट आने वाला 5th डे है, तो 5th डे का जब रिजल्ट आने वाला होता है ना तो प्रेशर डिफरेंट ही होता है। पहले 1, 2, 3 डेज जो है इसमें प्रेशर लग है। अब जब रिजल्ट आने वाला है तो ये थोड़ा सा बैट्समैन जो है इतना ज़्यादा लिबर्टी नहीं लेते। ज़रा देखते हैं भी, हाँ, स्कोर बोर्ड को देख के वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि ये खासियत जो है मैंने देखी है विराट कोहली में। वो हमेशा बैटिंग करता था जो स्कोर बोर्ड को देखकर और सिचुएशन को देखकर। आज भी उनको ये जो है केएल राहुल और जडेजा एंड वशिंगटन सुंदर या ऋषभ पंत, इनको भी यही करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी नीड ऑफ द आवर्स क्या है, टीम की क्या ज़रूरत है,
उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और हाई प्रेशर मैच में प्रेशर कैसे झेला जाता है ये आप जो है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। टीम को भी यही संदेश है यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। सरनदीप जी, बॉलिंग की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए वहीं से हम शुरुआत करते हैं। सुंदर ने जिस तरह से सुंदर गेंदबाजी की है, वॉशिंगटन सुंदर की स्पेल इंग्लैंड की कमर तोड़ने में कामयाब रही। 22 रन देकर 4 बड़े विकेट उन्होंने हासिल किए। क्या आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? क्या ये साबित करता है कि वो आप विदेशों में भी टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, किसी हद तक हम कह सकते हैं डेफिनेटली वॉशिंगटन सुंदर वैसा स्पिनर नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा टर्न कराता हो या फ्लाइट करता हो, नहीं, बट ही इज अ गुड ऑफ स्पिनर। उसको अपनी लिमिटेशंस पता है और उस लिमिटेशन को गेंदबाजी भी कर रहा है। 2 साल पहले जब भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तब उन्होंने गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी के रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैच, पहला ही टेस्ट मैच जब भारत जीती, उसमें भी वो वॉशिंगटन सुंदर खेले, वो टेस्ट मैच जीते। यहाँ भी पिछले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई, बल्लेबाजी गेंदबाजी अच्छी की। जैसे जैसे वो टेस्ट मैच कंसिस्टेंसी से खेलते रहते हैं, क्या होता है कि आप एक मैच खिलाते हो, फिर एक बाहर, फिर वो एक खेल रहा है, फिर एक बाहर बैठ रहा होता है। भारत में खेले तो 7 विकेट लिए न्यूजीलैंड के सामने। तो ये वो खिलाड़ी है कि जिसको अब अश्विन के बाद अगर आपको कोई ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा, तो ही इज द वन। ये एक ऐसा गेंदबाज है जो आपके लिए गेंदबाजी भी करेगा, बल्लेबाजी भी नंबर 8 पे करता है। वैसे तमिलनाडु के लिए ओपनर रही है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है यहाँ पे भारत को कि जितना लगातार ये खिलाड़ी खेलता रहेगा, उतना ये बेहतर रवा होता जाएगा और कंसिस्टेंट होता जाएगा। विकेट टेकर गेंदबाज आपके लिए बनना शुरू हो गया। और जिस तरह से कल इन्होंने विकेटें निकाली हैं, इन्होंने कमर ही तोड़ दी है इंग्लैंड की, कह सकते हैं। बेन स्टोक्स हो गए, जो रूट, उनको आउट करना क्योंकि आसान नहीं था, क्योंकि अगर वो साझेदारी जैसे बन रही थी जो रूट की बेन स्टोक्स के साथ या फिर हैरी ब्रुक्स के साथ, कह सकते हैं कि अगर वो साझेदारी बनती तो कहीं ना 250 पौने 300 होते, जो कि भारत के लिए कहीं ना किसी हद तक मुश्किल खड़ी कर सकते थे। उनको पवेलियन लौटाने का काम वॉशिंगटन सुंदर ने बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। लेकिन ये जो स्कोर है ताउस 192, क्या ये स्कोर मैच जिताने के लिए काफी है? पहली पारी में के कंपैरिजन में अगर हम देखें ये जो स्कोर है, क्या ये टारगेट भारत को मैच जिता सकता है, या फिर लॉर्ड्स की पिच जो है वो इंग्लैंड के एक मौका देती है इस मैच को बचाने का? आई विश वी हैड विकेट। मैं काश हमारे पास विकेट्स होती तो इजी हो जाता। ऐसा नहीं कि अब कम्पिटिटिव रहेगा, अब थोड़ा मजा आएगा, एक्साइटिंग होगा मैच अगर न्यूट्रल फैंस के लिए। बट इंडिया के लिए ये थोड़ी ऑब्वियसली बुरी बात है कि भाई 4 बैट्समैन चले गए, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग आकाश दीप जो नाइट वॉचमैन थे। कहीं ना कहीं शुभमन गिल गए, यशस्वी जायसवाल गए, करुण नायर गए। ये 3 बड़े झटके हैं जो हमको लगे हैं चेस करने में। और कोई भी टोटल 4 डे में आसान नहीं होता है, क्योंकि आप चेस कर रहे हैं, प्रेशर रहता है। मगर आप ये भी एक बात देखिए कि आपके पास कौन है बल्लेबाज, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, और डीप, काफी डीप बैटिंग लाइनअप है जो हमको अभी भी अश्योर्ड रखता है, कॉन्फिडेंट रखता है कि भाई ये चेज डाउन हो सकता है। 192 इज नॉट अ बिग स्कोर। कहीं ना कहीं मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ और ये होना चाहिए। और क्योंकि ये एक नया अप्रोच लेके आई टीम इंडिया और समझदार है ये टीम इंडिया। ये ऐसे नहीं कि बैसबॉल अप्रोच करे, जैसे एक फॉर्मेट ही, एक ही स्टाइल है, खेलती चली जाए, हमको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर ये समझदार टीम इंडिया है, नई इंडिया है, तो क्या हो गया। मगर ये अप्रोच एक पॉजिटिविटी के साथ करेगी और आसान तो नहीं बट मुश्किल है, मगर हो जाएगा। इतना बिल्कुल, और जो आपने इतना ये इंटरेस्टिंग नहीं की रहेगा बात कि कही है भाई ना, तो वो इंटरेस्ट, वो अग्रेशन, वो थ्रिल जो है वो इस मैच में कई ऐसे मोमेंट हुए हैं जिसकी वजह से इस मैच को बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन इस बीच सरनदीप जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जब हमने शुरुआत की पहले मैच में, हमने लगातार भारत की कमजोर बॉलिंग की बात की, लेकिन अब हमने देखा है किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तीसरे मैच तक हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बुमराह बल्कि जितने भी बाकी हमारे गेंदबाज हैं, चाहे वो सिराज हो या फिर सुंदर हो या फिर आकाशदीप हो, सभी में ये है कि वो मौके पर विकेट निकाल सकते हैं। देखिए, जब अगर आप प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलाएंगे, आपके प्रॉपर टेस्ट बॉलर्स को मौका देंगे अंदर खिलाने के लिए, तब कहीं ना कहीं टीम और बेहतर करना शुरू करती है। पहले मैच में जैसे प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बात करता हूं कि मुझे नहीं लगता था कि वो पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी टेस्ट मैच में आकाशदीप से पहले।
चलो जो वो निकल गया उससे सीखा, काशी वापस है, उन्होंने फाइफर निकाला, तो एक ना कॉन्फिडेंस आता है टीम के अंदर, गेंदबाजों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि जसप्रीत बुमराह नहीं है तब भी हम टेस्ट मैच जिता सकते हैं आपको। वो सारे बॉलरों ने एक अच्छे कंट्रीब्यूशन की, वही कॉन्फिडेंस लेके लॉर्ड्स की तरफ आए हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को देखें, रविंद्र जडेजा ने विकेट्स निकाले, आकाशदीप अच्छी गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से नया स्पेल डाला, अपना पूरा हार्ट आउट दे दिया मोहम्मद सिराज ने, ऐसा लग रहा था कि एक ना पहले और से एक बुलेट ट्रेन आपकी तरफ भागी चली आ रही है। 7-8 ओवर का स्पेल एक ही पेस पे, एक ही एग्रेशन के साथ। और ना ये चीजें दिखाती हैं ने कि भारत को कि जब आप प्रॉपरली एक प्रॉपर लाइनअप के साथ खेलते हो तो कैसे फिर वो टीम बिल्टअप होती है। थोड़ा समय जरूर लगता है एक आध टेस्ट मैच डेफिनेटली, क्योंकि आपको उस लय में आने के लिए, वापस आने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जसप्रीत बुमराह पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमेशा ही जसप्रीत बुमराह आएंगे तो कुछ करेंगे, और वो करते भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये दोनों उतना अच्छी तरह बेहतर तरीके से चीजों को सीख भी रहे हैं। और अच्छी चीज की स्पिनर्स आपके बेहतर होते जा रहे हैं। हम कुलदीप यादव की बात कर रहे थे, अब आपको वाशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाना मुश्किल पड़ जाएगा, जी। क्योंकि अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि विकेट भी ले रहे हैं आपके लिए, बल्लेबाजी भी करते हैं। कहीं ना कहीं जो रविचंद्र अश्विन के साथ हो रहा था काफी सालों तक कि बाहर एक ही स्पिनर खेलेगा, मुझे वही डर है कि अब वो कुलदीप यादव के साथ हो रहा है कि जितना उनके पास टैलेंट है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन ऑल थ्री फॉरवर्ड। T20 वनडे में वो किसी को भी कहीं भी नचा देते हैं, बट टेस्ट स्पोइल मैच फॉर क्रिकेट अभी भी ऑप्शंस, जब भारत यही में होता खेलते है हैं जब आपके डेफिनेटली पास खेलते हैं, ज्यादा पर टैलेंट होता बाहर है। उनके लिए मौका होना चाहिए। जी। और तो आपके पास जब टैलेंट पूल बड़ा होता है तो यही होता है, टीम के लिए पॉजिटिव ये रहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम देख रहे हैं जिसको मौका मिलता है वो उसको उड़ा लेता है, वो पकड़ लेता है, और वाशिंगटन सुंदर ने भी यही किया है। इस तरफ अगर हम चेज की तरफ देखें, जिस तरह से कार्स ने जो कामयाबी हासिल की है, बड़ा झटका जिस तरह से दिया ब्रायन कार्स ने शुरुआत में, नायर और गिल को आउट करके 11 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए। ताऊ आपको लगता है कि ये जो स्पेल है इसने भारत की चेज पर कितना असर डाला? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा। आई मीन आई डोंट नो व्हाई दे वर इन अ हरी, दे कुड हैव टेकन देयर टाइम, अपना समय लेके करते, क्योंकि 192 फिर भी बड़ा टोटल तो नहीं कहीं पर चैलेंजिंग टोटल है, तो अपना समय लेके करते, चाहे वो यशस्वी से शुरुआत हो। आप देखिए, ऑन एनी डे यशस्वी बॉल ऊपर मार देते, बट दैट इज वाई टू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन के बाहर क्यों जाके मारने का है। जब आप ये बॉल शॉट है, आप या तो एटलीस्ट स्क्वायर कर लीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए गेंद। आपको पता है कि यार एक एक विकेट इस वक्त इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, तो चाहे वो यशस्वी हो या करुण नायर का एक शॉट ऐसा हो, या शुभमन गिल अगेन, आई वुडेंट ब्लेम हिम, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो गेंद बल्लेबाज बल्ले से हो, चाहे वो कप्तानी से हो। तो बट कहीं ना कहीं ये सीख है कि भाई आपको थोड़ा संतुलन बनाए रखना है थ्रू आउट, जब आप छोटा चेज भी कर रहे हो और चौथा दिन भी हो या बड़ा चेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वो विकेट्स रखना है आपके पास। अभी घबराहट अभी भी है, देखिए यही वही तो रीजन है, इनकी विकेट जाने से घबराहट, भौकाल मच गया है टीम इंडिया में, एक भौचाल आ गया है उससे। मगर कहीं ना कहीं आपको एक अपने अंदर वो रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीफ रखना है कि भाई ये चेस कर डालेंगे, बिल्कुल यही क्योंकि तो देखिए थ्रिल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि इस बल्लेबाज टेस्ट मैच राजा का ऋषभ पंत। ये कमाल का कोइंसिडेंस इसमें देखने मिला कि पहली पारी एकदम 1 रन पर ही, 1 रन की भी बढ़त नहीं मिली और बराबरी पर खत्म हो गई। यानी पहली पारी का कोई वैल्यू ही नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, और एक फ्रेश शुरुआत हम कह सकते हैं एक तरह से हुई है। बट जिस तरह से ओपनर की तरफ से झटका लगा, और जाहिर तौर पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर ओपनर थोड़े रन बना देते हैं तो बाद थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यशस्वी जायसवाल के बाद फिर एक बार ऐसा हुआ, और जोफ्रा आर्चर जबरदस्त फॉर्म में उन्होंने वापसी की है और उनका विकेट जो है वो झटका। क्या सरनदीप जी आपको लगता है कि ये वो मोमेंट था जब इंग्लैंड को मेंटली एक बढ़त मिल गई कि ये जो हमने स्कोर बनाया है ये डिफेंडेबल है, हम डिफेंड कर लेंगे इसे? देखिए, जब आप सेकंड इनिंग चेस कर रहे होते हैं ना, तो टारगेट कितना छोटा या कितना बड़ा वो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको चेस करने को एक सारे एक ना एक आपकी जहनी तौर पे आपको एक क्या होता है कि उतना स्ट्रांग होना पड़ता है। आपको उस गेम को पहले मेंटली जीतना पड़ेगा, फिर आप फिजिकली अंदर जाके उस गेम को जीतते हैं। तो वही चीज यहाँ पे अब भारत को करनी पड़ेगी। जिस तरह से जोफ्रा आर्चर आए तो एक एज मिला इंग्लैंड की गेंदबाजी, क्योंकि एक गेंदबाज जो 150 पे हमें गेंदबाजी करके दे सकता है, वहीं पे यहाँ पे एज था कि यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट मैच के 100 रन बनने के बाद उतने रन बल्ले से नहीं बन रहे, मतलब शुरुआत कर रहे हैं 15-20 आउट होते जा रहे हैं। ये एक मौका था, थोड़ा समय लेना चाहिए था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि लास्ट के 20 ओवर थे। अगर आप खेलते
15 20 30 नॉट आउट आते फर्क पड़ता। कभी कभी जैसे हम इंग्लैंड की बात करें ना कि बैट्सबॉल एक ही तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, वही चीज यशस्वी जायसवाल भी करता है, वो भी एक ही फॉर्म पे गेम खेलता जा रहा है। राइट। थोड़ा सा टेस्ट मैच में अपने को संभाल के खेले और इंपॉर्टेंस समझे अपने विकेट की, कि ओपनर्स अगर खड़े होते हैं और आप जैसा ओपनर जिसके पास तजर्बा है, जो ऑस्ट्रेलिया में बाहर जाके रन बना के आया हुआ और मेन खिलाड़ी है वन ऑफ द टीम्स यहाँ पर, शुभमन गिल, अगर आप दोनों ही जल्दी आउट और खराब शॉट खेल के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर दूसरों पे बनना शुरू होता है। और बिल्कुल, और किस्मत साथ आपके दे रही है आपके कोई जो केएल साथी राहुल हैं की वो इस टेस्ट बहुत ही मैच में भी। सीनियर और मैच्योर हैं, वो जाहिर तौर पर आपको वहां पर गाइड भी कर सकते हैं। केएल राहुल जो हैं आपके साथी हैं, तो जाहिर तौर पर उससे भी एक आपको भरोसा मिलता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे में जिस तरह से ताउस 3 विकेट भारत ने गंवा दिया, करुणा, शुभमन गिल और नाइट वॉचमैन आकाशदीप। अचानक आपको क्या लगता है क्या हुआ है, और उसकी वजह से जो बाकी हमारी बची हुई बल्लेबाजी है उस पर कितना प्रेशर हो गया? क्या ये एक तो पिच का इफेक्ट था, क्योंकि फोर्थ डे वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, वो भी जब आखिरी सेशन में आपको बल्लेबाजी मिले? नहीं नहीं, इसमें पिच का इफेक्ट तो मुझे खाली आकाशदीप की डिलीवरी पे लगा, नहीं तो बाकी तो सब विकेट फेंकी हुई है। नहीं, सी अगेन, जो पाजी ने कहा, फिर इसके पहले मैंने भी कहा कि भाई, आप ऐसे सिचुएशन में जहां पर ट्रिकी, जहां पर आपको हिस्ट्री पता है कि यार ट्रिकी होगा, 159 भी चेज नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको, कितना भी आप सोच लें कि पास्ट हम नहीं जाएंगे, पास्ट में कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना चाहिए हिस्टोरियंस के साथ बैठ के कि भाई, 5वें दिन की विकेट आसान नहीं होती। आप कितना भी बिलीव रख लें, आपको एक स्ट्रैटेजी तरीके से, एक स्ट्रैटेजिक तरीके से चलना पड़ेगा। आपको संतुलन, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अनप्रेडिक्टेबल गेम है, जो हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, और आपको वही हिसाब से चलना पड़ेगा, एक धैर्य रख के। क्योंकि कुछ एक सडन कोलैप्स जो आपने पहले कल देखा, सडन 4 विकेट का टॉप ऑर्डर कोलैप्स, आपकी खुद की गलतियों की वजह से, ये आपके बाकी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डाल देगा। हाँ, द बेस्ट पार्ट है, सबसे खूबसूरत पार्ट है कि हमारे पास एक डीप बैटिंग लाइनअप है। डीप बैटिंग लाइनअप में एक अनप्रेडिक्टेबल ऋषभ पंत है, जो धैर्य बहुत चांसेस कम है रखने, वो तो मैच ही जिता देंगे, या तो फिर मैच बिल्कुल। चले और अगर जाएगी हम जल्दी। कामयाब चेस की बात करें तो भारत ने 135-36 का जो स्कोर था वो चेस किया था, वो भी 1986 में। तो यानी कंपैरेटिवली ये स्कोर तो उसके काफी ज्यादा है। हालांकि टीम इंडिया को अपनी बैटिंग पर भी भरोसा है। बट यहाँ फिर बात आ जाती है सरनदीप जी, आखिरी गेंद पर स्टोक ने जिस तरह से आकाशदीप को बोल्ड कर दिया, क्या यहाँ पर मैच का मूड बदला और आपको लगा कि इंग्लैंड ने यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली? क्योंकि नाइट वॉचमैन की भूमिका यही थी कि वहां पर टिके रहना है और उस टाइम किसी और जो बल्लेबाज है उसको एक्सपोज नहीं होने देना है। देखिए, नाइट वॉचमैन के लिए अगर भेजना चाहिए था ना, तो इनको जसप्रीत बुमराह को भेजना चाहिए था। देखिए, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज क्या है कि ये वो डिफेंसिव प्लेयर नहीं, बुमराह इतने समय से खेलते आ रहे क्रिकेट और उनको बल्लेबाजी थोड़ी बेहतर कर सकते हैं। हालांकि आकाशदीप भी लंबी हिटें मारता है, लेकिन वहां उनका रोल कुछ और था। फर्क नहीं पड़ता कि आकाशदीप गए भी हैं, आउट भी है, क्योंकि वैसे भी नंबर 10 पे बल्लेबाजी करता है। फर्क ये पड़ा कि साइकोलॉजिकल बोर्ड पे 4 आउट दिख रहे हैं आपको। राइट। हालांकि वो एक टेल एंडर जरूर है बीच में, but वो एक 4 आउट को दिख रहे हैं, 4 आउट हो गए। ऋषभ पंत अब कल सुबह अंदर आएंगे, और ऋषभ का आज हमें पता है जी कि या तो बॉल बाहर जाएगा या वो खुद बाहर जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा समय लेंगे नहीं। 135 आपको लंच से पहले ही वो चेस करते दिखे, अगर वो खड़े रहे तो फिर तो ये लंच एक सेशन में ये गेम भारत की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए, फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी। फिर बल्लेबाजी अभी भी बड़ी तो है ही है, जडेजा है, नीतीश रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर है, कोई इसमें फर्क नहीं कि 135 नहीं बनेंगे। बट क्या होता है कि कितनी जल्दी बनेंगे या फिर कितना मैच और फंसता है। यहाँ पे गेम अब फिर बाद में लड़ाई आ जाएगी, सारा साइकोलॉजिकल, फिर केएल राहुल पे और प्रेशर बन जाएगा। जिस तरह से अगर ऋषभ खेलते रहे तो वो भी एक एक दो दो चौके मारते रहते, पता नहीं चल तो रहा, केएल और राहुल की स्कोरबोर्ड को वो बात भी हो उतनी रही तेजी है, से भगा केएल रहे होते हैं। राहुल प्रेशर हैंडल करने में माहिर है, बिल्कुल धैर्य के साथ खेलते हैं, शांति के साथ खेलते हैं। पिछले इनिंग में भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने सेंचुरी लगाई है, लेकिन अभी 33 रन ही बने हैं। क्या आपको लगता है ताउस की आज का जो दिन है वो पूरा दारोमदार जो है केएल राहुल पर है, वो भारत को जीत दिला सकते हैं, उनकी पारी जीत दिला सकती है? उन्हीं के ऊपर ही है, एग्जैक्टली आपने सही कहा कि उन्हीं के ऊपर है पूरा। क्योंकि देखिए एट द एंड, टोटल अगेन छोटा नहीं है, 192 इज नॉट अ स्मॉल टोटल, और वहां पर एक एक को तो खड़ा रहना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि और आज हम और बस वो ये केएल टारगेट राहुल है। मानते हैं कि 135 का टारगेट है और 6 विकेट है, कल की बात भूल जाते हैं। हाँ, कल की बात तो भूल ही जाना है, दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट यस। करना चाहिए। नहीं तो फिर आप बड़ा एक पहाड़ लेके सर पे बैठेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि आपने आकाशदीप को खोया है। पाजी से अग्री करता हूँ कि यार कोई और होना चाहिए था, जब बुमराह होना चाहिए था। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आपने एक टेल एंडर को ही खोया है, कोई केएल राहुल को नहीं। हाँ, शुरुआत में एक चांस था जब वो कॉटन बॉल आउट होते होते बच गए, मतलब इसका मतलब है
कि ये मैच हमारा है और हमारा हो सकता है, और किस्मत भी साथ दे रही है कहीं ना कहीं केएल राहुल का कैच छूटने के बाद। तो एक जिम्मेदारी बनती है केएल राहुल की, उनको पता है कि भाई अब उनके ऊपर ही है, क्योंकि आप बड़े बैट्समैन है, एक्सपीरियंस बैट्समैन, और आप ही कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऋषभ पंत का एक लकी फॉर्मेट रहता है, या कहेंगे गैम्बल रहता है, या कहेंगे लॉटरी, और जित ऋषभ पंत के उसमें आप जल्दी जीत सकते हैं मैच, केएल राहुल के इसमें आप खींच सकते हैं। तो जी मैं कोशिश यही रहेगी कि आप खींच सके, आप जितना हो सके केएल राहुल जमे रहे। नहीं तो अगर केएल राहुल की विकेट चलेगी एक एंड से, तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। और ऋषभ पंत के पास एक भारीपन आ मौका है कि जाएगा वो पूरे दिखाएं कि टीम वो पे, दूसरे एंड डिपेंडेबल पे। है। वो अग्रेसिव या उस तरह का एंटरटेनिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बल्कि वो वहां डटे रहने की हिम्मत भी रखते हैं और अंत तक मैच को खेलने की भी हिम्मत रखते हैं, आखिरी बॉल तक। ये आज उनकी परीक्षा होगी। इस बीच ये जो टैक्टिक्स हमने देखने को मिली तीसरे दिन के आखिरी सेशन में इंग्लैंड की तरफ से और चौथे दिन के आखिरी सेशन में इंडिया की तरफ से, ये जो डिले टैक्टिक्स जो देखने को मिली है, जिस तरह से रणनीति थी, कभी जर्सी गार्ड, फिजियो, फिर रूट का भीड़ को भड़काना, ये तमाम चीजें जो हुई हैं, क्या सरनदीप जी आप मतलब क्योंकि आपने मैदान पर इतना समय बिताया है, क्या आपको लगता है कि ये माइंड गेम था या फिर इंग्लैंड ने भी थोड़ा इसे ज्यादा बना दिया? थर्ड डे हमारी तरफ से भी ऐसा ही कुछ था? नहीं, डेफिनेटली ये माइंड गेम्स ही होते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं 2 ओवर लास्ट में खेलूं, वो चाहते हैं एक ही ओवर हो, एक ही ओवर खेल के हम जाएं। कभी ग्लव्स मंगवा लिया, कभी आप बैठ गए, कभी आप 2 बॉलें खेलते हैं, फिर आप हैमस्ट्रिंग पकड़ लेते हैं कि नहीं जी सारे दिन फील्डिंग है, टाइट हो गया। वही चीज भारत ने की। पर यहाँ पे जब वो गर्मा गर्मी शुभमन गिल के साथ हुई है, तो वो थोड़ा सा ना शुभमन गिल को अपने जो एंगर को है वो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीजें कहीं बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी बैटिंग में भी इफेक्ट करती हैं। जब आप बैटिंग करने आते हो तो फिर जो प्लेयर्स होते हैं चलते चलते आपको ना स्लेज करना शुरू कर देते हैं, और कहने की सुनने में आ रहा था कि हाँ जी 600 रन ही डन इस पार्ट, इज डन इस पार्ट, वो आवाजें आनी शुरू हुई थी। वो कहीं ना कहीं दिमाग में आवाजें रहती हैं, फिर आप भिड़े होते हो, एक रात पहले लड़ाई करके आए होते हो, फिर वही चीजें आपकी बैटिंग में इफेक्ट कर जाती हैं। तो ये सारा गेम का एक प्लानिंग का हिस्सा रहता है कि जो बड़ा प्लेयर है, जो सबसे ज्यादा रन बना रहा है, उसको कैसे तंग किया जाए। तो दोनों तरफ से वो चीजें खेली जाती हैं, बिल्कुल ठीक भी है। देखिए अब ये बिल्कुल। और तरीके नहीं आपने तो गेम बहुत में ही फिर एक मजा कैसे आएगा। सीनियर, एक बिल्कुल सिंपल मेंटोर तरीके से आप वाली ये खेलेंगे। बात कही है कि आप अच्छे रन बना रहे हैं, लेकिन वो अग्रेशन जो है वो कहीं डाइवर्ट न कर दे आपको दूसरी दिशा में। लेकिन जैसा कि ताउस मैंने आपको कहा कि कल की बात हम भूल जाते हैं, आज हम एक दिन के मैच की तरफ देखते हैं। 6 विकेट है, 135 रन हमें है। आपको क्या लगता है ये जो रेस है, क्या ये अभी मैच बिल्कुल बराबरी पर है या फिर किसी एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है? नहीं, झुकाव तो है, टीम इंडिया की तरफ झुकाव है, बिकॉज इनके पास बल्लेबाज है। हाँ, इंग्लैंड कमबैक कर सकती है, कंडीशंस उनके साथ है। जोफ्रा आर्चर है, डेंजरस हो सकते हैं। क्रिस वोक्स भी है, कार्सी भी एक अलग तरीके का ये बन गए, विकेट्स निकाले उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बराबरी का है, मगर अगर स्लाइट एज लेंगे तो टीम इंडिया के पास है, क्योंकि केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, जडेजा है, और वॉशिंगटन सुंदर भी है, द मैन हु बिल्कुल वाज इन फॉर्म विद द बॉल। बिल्कुल। टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। आज है लॉर्ड्स टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा हमने कहा था कि ये जो सीरीज है, दरअसल ये जोश, जुनून और धैर्य की परीक्षा है, और आज वो बेहद अहम दिन है जहां पर जोश भी दिखाना है और धैर्य के साथ जो टारगेट है उसे हासिल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह देखते रहिए क्रिकेट पिडिक्टा। फिलहाल अपने छोटे से ब्रेक के लिए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।